चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर पेपर 2024 फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी का, जो कि यह प्रश्न पत्र राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज आयोजित हुआ है। और ये आपका जो प्रश्न पत्र है वो है 100 नंबर का। और कौन कौन से प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आज आए हैं उन सभी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए में आपसे प्रश्न पूछा गया है भौतिक भूगोल के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, और विस्तार से उसको स्पष्ट करना था, प्रश्न नंबर 1। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था पृथ्वी के अंतर्जात बलों की पहचान कर उसकी व्याख्या आपको करनी थी कि पृथ्वी के अंतर्गत कौन कौन से अंतर्जात बल पाए जाते हैं, जिनमें इंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसके बारे में आपको वर्णन करना था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है हिमनद अपर्दन किस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करता है, आपको बताना था। हिमनद अपर्दन कौन कौन से स्थल रूपों का है जो निर्माण करता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना था। तो ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। सभी प्रश्न ये 20-20 नंबर के थे। और यदि अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र इस पेपर पैटर्न को देखते हुए अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अपना पिछला है जो पेपर पैटर्न आप देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन सा प्रश्न कितने कितने नंबर के आपके हैं। आप पिछले प्रश्न पत्र का अध्ययन करिएगा, जिससे आपको आंकलन लग जाएगा। और उस प्रश्न पत्र का अध्ययन करके आप इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से देख करके इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की ओर। सेक्शन बी में आपसे प्रश्न पूछा गया था सूर्य तप क्या है, किसी स्थान पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा किन किन कारकों से प्रभावित होती है, आपको बताना था कि सूर्य तप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनकी व्याख्या का वर्णन आपको करना था। और इसमें आप लिख सकते थे सौर कलंकों की संख्या है, जल स्थल का स्वभाव है, समुद्रों से दूरी है, ये सभी चीज़ें हैं जो सूर्य तप को प्रभावित कर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न था वायुमंडल के वायुदाब पेटियों के प्रतिरूप व सनातनीय पवन परिसंचरण की व्याख्या आपको करनी थी कि वायुमंडल में कौन कौन सी वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। यानी आपकी उष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी, शीतोष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। और पवनों में आपके व्यापारिक पवन है, डोलड्रम पवन है, सनातनीय पवने हैं, ग्रहीय पवने हैं, इन सभी के बारे में आपको वर्णन करना था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कोपेन द्वारा जलवायु विभाजन के आधार के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, आपको बताना था। तो मैंने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको बताया था। इसमें ABCDE और इसने कैंडाल के वनस्पति वर्गीकरण से इसको लिया है। और इसने है जो AF प्रकार की जलवायु, BSH प्रकार की जलवायु, BSHW प्रकार की जलवायु, AWG प्रकार की जलवायु, इन सभी का यूज इसने किया है। उन सभी कैपिटल लेटर के और स्मॉल लेटर के जो अक्षर हैं ABCD के, उनको लिखते हुए इसका वर्णन आपको करना था। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों की ओर। सेक्शन सी में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था महासागरीय नीतल के उच्चावच। महासागरीय नीतल के उच्चावचों का सामान्य वर्गीकरण आपको बताना था। और इन उच्चावचों की उत्पत्ति कैसे होती है, आपको उसके बारे में वर्णन करना था। इसके बाद में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किन किन कारकों से होती है, उदाहरण सहित आपको उसकी व्याख्या करनी थी। और इसमें आपको उसका वर्णन आपको बताना था। इसके बाद में लास्ट प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था मृदा विकास निर्माण की गति प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करो। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पत्र था, आप देख सकते हैं। तो अब मैं अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों को सलाह देना चाहूँगा कि वो इस प्रश्न पत्र को देखते हुए अपने फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र की तैयारी करें। मैंने जो प्रश्न पत्र इस साल के लिए संभावित बनाया है उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न इस प्रश्न पत्र में मैच हुए हैं। उम्मीद करता हूँ अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के भी प्रश्न पत्र में पेपर में से प्रश्न है जो मैच होंगे। आप उस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से पढ़ करके चले जाइएगा। प्रश्न वहीं से आने वाले हैं, उस प्रश्न पत्र से बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। आपको जितने प्रश्न करने होते हैं उतने प्रश्न आपको उस प्रश्न पत्र से मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन प्रश्नों को देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।